हेलो यूट्यूब, दिस इज़ ऑन मोहम्मद वंस अगेन। दोस्तों पहले तो बहुत सारी माजरत के मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे फार्म पे काम चल रहा है, एनिमल्स के चक्कर में आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो हेयर आई एम अगेन। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्पीशीज दिखाने वाला हूँ स्नेक्स की, जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रीड है स्नेक्स की। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट पाइथन ऑन दिस प्लेनेट है। जी हम बात कर रहे हैं रेटिकुलेटेड पाइथन की, और एक और बात ये कि पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। तो चलें आपको इससे मिलवाता हूँ, फिर बात करते हैं इसके बारे में। अरे जज्बाती, सब्र कर लो। तो दोस्तों ये है रेटिकुलेटेड पाइथन, लेकिन स्पीशीज वाइज अगर ब्रीड वाइज देखा जाए तो ये रेटिकुलेटेड पाइथन है, लेकिन इसका मॉर्फ जो है, ओरिजिनल इसका कलर ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल इसका कलर ऐसा होता है, लेकिन ब्रीड वाइज रेटिकुलेटेड हो गया। इसके मॉर्फ्स होते हैं जो ब्रीडर्स ने क्रॉस ब्रीड करवा के इनको। एक काम करो, तुम इधर आ जाओ ताकि हम बात कर लें सुकून से। ब्रीडर्स जो हैं दुनिया में बहुत सारे, ये भी मैंने यूएसए से इंपोर्ट करवाया था। बहुत सारे ब्रीडर्स ने जो हैं वो इनके कलर्स बनाए हैं, डिफरेंट इनके मॉर्फ्स बनाए हैं, यानी कि क्रॉस ब्रीड करवा के। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये सनफायर सुपर टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन है। हो सकता है आप लोगों को इसका नाम याद ना रहे क्योंकि बहुत बड़ा सा नाम है। खैर इनके और बहुत बड़े नाम होते हैं, क्योंकि जिस तरह इनको एक नॉर्मल और अल्बाइनो टाइगर इसको क्रॉस ब्रीड करवा के जब इनकी हैचलिंग आते हैं, इनकी जो ब्रीड आती है, वो इस तरह के कलर्स बहुत डिफरेंट से पैटर्न्स होते हैं उनके। दोस्तों रेटिकुलेटेड पाइथन्स जो हैं वो अभी तक रिकॉर्डेड जो दुनिया में अभी मौजूद है, चाइना में 24 फीट लॉन्ग रेटिकुलेटेड पाइथन मौजूद है कैप्टिविटी में। और इनका जो एक रिकॉर्ड है कि ये मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, तो ये 32 फीट 32 फीट तक हो सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि 32 फीट कितना बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 2 मंजिला घर के बराबर। लेकिन एक जगह पे एक स्केलेटन मिला था रेटिकुलेटेड पाइथन का जो कि 42.9 था, यानी कि लिमिट से ज़्यादा बड़ा। और इन स्नेक्स के बारे में एक चीज़ बड़ी ज़्यादा जो है लोगों को डराती है, इनको मैन ईटर्स भी कहा जाता है। चाइना में एक जगह एक बंदे का नाम था बून रोंग। वो एक पार्क रेंजर था जो कि अपनी विजिट पे था, जो रेंजर्स होते हैं जो सफारीज़ में या सेंचुरीज़ में विजिट करते हैं। तो कहीं उसको जहाँ तक रिपोर्ट है नेशनल ज्योग्राफिक की, उसके हिसाब से वो किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए लेट गया था। तो उसको एक रेटिकुलेटेड पाइथन ने पकड़ के खाने की कोशिश की। बस उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो गिरा था तो बिल्कुल स्ट्रेट गिरा था। अगर वो करवट पे गिरता तो पाइथन उसको पूरा निगल जाता था, क्योंकि अपने मुंह से 8 गुना ज़्यादा बड़ी चीज़ ये निगल सकते हैं, और ये बड़े डियर्स वगैरह खाते हैं। एक चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी शायद, और अगर नज़र ना आ रही हो तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसकी स्किन जो है वो थोड़ी अलग जगह से उतर रही है। अभी वेदर चेंज हो रहा है तो इसकी थोड़ा सा ह्यूमिडिटी जो है, हमें ह्यूमिडिफायर लगाने पड़ते हैं, हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी इसकी स्किन जो है वैसे तो नॉर्मली 1 पीस उतरती है, लेकिन अभी छोटे पीसेस में उतर रही है, क्योंकि ये प्रॉपर इसकी ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल नहीं हुई भी, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। अभी इसका साइज़ जो है ये ऑलमोस्ट 6.3 फीट लॉन्ग है, ये 6 फीट से ज़्यादा का है अभी। और अभी जो है वो इसका साइज़ कहाँ तक जाएगा ये कुछ पता नहीं है। अभी इसकी एज ऑलमोस्ट 3 ईयर्स है, और थोड़ा सा अपने साइज़ के हिसाब से देखा जाए मुझे तो नहीं नज़र आता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर पाइथन, जैसे कि हम बात कर रहे थे बर्मीज़ की या फिर बोआस की, रेटिकुलेटेड जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। इनकी डाइट की अगर बात की जाए तो इस साइज़ के पाइथन को मैं ईजिली एक रैबिट खिला सकता हूँ, एवरेज साइज रैबिट, और इनको वही अभी हिसिंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब ये देखें है कितना खूबसूरत। अगर इसकी कलर की बात की जाए तो नॉर्मली सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये स्नेक्स जो हैं वो जंगलात में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि एल्बाइनो ऑलमोस्ट एल्बाइनो में जो एनिमल्स होते हैं ये, क्योंकि कैमोफ्लेज इनका कलर होता है, जो नॉर्मल इनका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, मैक्सिमम अगर जंगलात में पाए जाएंगे तो ये इन कलर के पाए जाते हैं। एक ये कलर जो हैं वो जंगलात में देखे गए हैं, इसके अलावा 1-2 मॉर्फ भी देखे गए हैं, लेकिन ये कलर्स भी ऐसे हैं जो कि जंगल में अपने जो इनकी झाड़ियाँ दरख्त वगैरह होते हैं, इसमें जो है ये कैमोफ्लेज हो जाते हैं अपना शिकार करने के लिए और शिकार होने से बचने के लिए। अगर इनका बाय बर्थ बाय चांस कभी इनका कलर ऐसा निकल आता है तो ये जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाते। और जिस हिसाब से पाइथन्स जो, अगर हम स्नेक्स की बात की जाए, पाइथन्स जिस हिसाब से अंडे देते हैं, अगर ये उसी हिसाब से सारे पाइथन्स बचना शुरू हो जाएं तो मतलब इस दुनिया में इंसानों से ज़्यादा स्नेक्स हों, क्योंकि ये एक टाइम पे
80 अंडे तक जो हैं वो देते हैं, ऑलमोस्ट 80 अंडे। ये मैंने देखा भी है, मेरे पास खुद जो ब्रीड हुई थी उसमें उसने 74 एग्स दिए थे, एक बड़ी रेटिकुलेटेड फीमेल ने। तो ये कब जब छोटे ही एज में, बचपन में ही ये बहुत सारी चीज़ों का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि इनके भी बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं, जिसमें हनी बैजर्स होते हैं या कुछ हॉक्स वगैरह होती हैं, चीलें वगैरह होती हैं या मंगूज़ वगैरह होते हैं, नेवले वगैरह जो हैं, ये और चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर बता दूं, इन चीज़ों से लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक और बात, इस स्नेक का जंगल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैंने ब्रीडर से इंपोर्ट करवाया है और अभी ये मॉर्फ जो है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है। इंशाल्लाह आगे कब तक जाएगा। ये जो है वो एक मेल है, इसकी लेंथ बहुत स्लो होगी, ज़्यादा बड़ा होगा भी नहीं है। मैक्सिमम अगर जाएगा इंशाल्लाह 17 फीट लॉन्ग तक ये जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा उम्मीद नहीं है इसके जाने की। इनमें फ़ीमेल्स ज़्यादा बड़ी होती हैं और उसकी वजह ये है क्योंकि इनको रेप्टाइल्स में स्पेशली फीमेल्स बड़ी इसलिए होती हैं, इनको अंडे बहुत सारे देने होते हैं, तो कुदरती तौर पर इनका निज़ाम जो है वो इस तरह का होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी स्किन थोड़ी थोड़ी उतर रही है। तो खैर ये स्नेक्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आता है, जैसे अगर इनकी नेचुरल हैबिटेट की बात की जाए तो ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं जंगलात में, लेकिन अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोगों ने एज अ पेट ये रखे हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक टाइम में जब इनको प्रॉपर इनका टेम्परेचर सब मेंटेन हो, प्रॉपर फीड ये ले रहे हों, तो यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान में मुश्किल है, क्योंकि इनके प्रॉपर एक्सेसरीज़ जो होती हैं, इनके यूवी बल्ब्स हो गए, हीटिंग पैड्स हो गए, ये सब बहुत मुश्किलों से मिलता है और एटमॉस्फेयर भी यहाँ का बहुत डिफरेंट है। तो ये जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और जब ये एक 20 या समझ लें 15 से 20 फीट तक का एक स्नेक्स जो होते हैं इस साइज़ में, उनको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लोग क्या करते हैं, लोग इनको जंगलात में छोड़ देते हैं और सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने एक पेट स्नेक जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि ये ह्यूमन यूज टू है, इसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो जंगली स्नेक्स वाले नहीं हैं, तो ये नॉर्मली पब्लिक प्लेस पे आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि ये मारे जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपने स्नेक एज अ पेट रखा है। पहली बात तो ये कि स्नेक्स पेट नहीं होते, किसी सूरत स्नेक्स को आप ये मत कंसिडर करें कि ये पेट है, इनको पेट रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, इनको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप कोई एनिमल एज अ पेट रख रहे हैं, स्पेशली कोई रेप्टाइल, तो ये जहन में रहे कि जब तक उसकी मौत नहीं लिखी हुई वो आपके पास ही रहना चाहिए और जब तक वो आपके पास है आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों हो सकता है आप लोगों को मज़ा आया हो, लेकिन ज़्यादा पॉसिबल ये कि आप लोगों को गुस्सा आ रहा हो कि मैंने बहुत ज़्यादा लेट वीडियो डाली है, लेकिन इंशाल्लाह अब जो है वो वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी, बहुत सारे एनिमल्स की बहुत सारी डिटेल्स। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं जाके दूसरी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने एनिमल्स का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों की कमेंट्स में फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।